बारिश के दिन मैं घर के अंदर चुपचाप नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना है क्योंकि खेत में काम नहीं था, है ना। क्योंकि बारिश हो रही थी, मैंने केले का एक पका हुआ गुच्छा देखा और सोचा मैं इसे खराब नहीं होने दे सकती, मैं कुछ नया बनाऊंगी। और इसलिए मैं करने चली गई। मैंने उसे काटा, वहाँ केले के लगभग 3 और गुच्छे पकने के लिए छोड़ दिए। ठीक है कि पिक्शी खाना शुरू कर देंगे जिसे मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं ये सारे केले नहीं खा सकती। ये केला जो मैंने लिया है मैं इसे खत्म कर दूंगी दोस्तों, खराब होने दूंगी मैं तो नहीं। और मैंने केले का हलवा बनाना शुरू किया कि मैं एक छोटा सा हलवा बनाऊं केले का, जिसे मैं यहाँ सबके साथ बांधती हूँ। यह केले का हलवा जो मैं बनाने वाली थी वह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, क्योंकि अकेले खाने के लिए बहुत ज्यादा मीठा था। लेकिन यहाँ मेरा परिवार बड़ा है, मेरी भाभी बगल में रहती है, मेरी माँ ठीक ऊपर रहती है, मेरी सास ठीक नीचे रहती है। तो मैंने मिठाई सबके साथ बांटी, लेकिन कम से कम मैं कुछ ऐसा कर रही थी जिससे मेरा दिमाग व्यस्त रहे दोस्तों, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मेरी माँ ऐसे ही कहती है। मुझे अपनी ऊर्जा किसी चीज में लगानी थी। आखिर में दोस्तों मैंने अपने पति को भी चूल्हे पर हलवा चलाते हुए अपनी ऊर्जा खर्च करने दी, है ना। क्योंकि मुझे केले का केक बनाना था कि मैं इन केलों को खत्म कर दूंगी, मैंने तुमसे कहा था ना। तो मैं केले का केक बनाने गई। जब मैं वापस आई तो मैं चौंक गई। मेरे पति मदद के लिए पुकार रहे थे। केले सब कुछ बाहर निकल रहा है। ये केले का हलवा बनाना एक बड़ा काम है, ठीक है। अगर मैं दिमाग व्यस्त रखना चाहती थी तो मैं सफल रही। मेरी किस्मत, मेरे पति ने मेरी मदद की। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती, नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी, हलवा बहुत ज्यादा बना, ठीक है। ये हलवा मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी सास और मेरी भतीजी के साथ भी बांटा जा सका जो रहती है। केले का हलवा खाने आएगी और केले का हलवा खाओ। सोचो कितना स्वादिष्ट हलवा है ना। मुझे बुरी नजर से बचाना पसंद नहीं, नहीं, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी बनी। और केक दोस्तों शानदार, वर्णन करने के लिए शब्द नहीं, नरम और स्वादिष्ट। मैंने थोड़ी दालचीनी भी डाली थी। हाँ, मैंने अपने माता पिता को मिठाइयाँ बांटी और मैं केक और हलवा ले गई। और वीडियो यही है दोस्तों। चुंबन और भगवान आप सबके साथ रहे।